हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका यूक्लियर डिवीजन लेमा, यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.1। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका थ्योरम नंबर 1.1 जो है आपका यूक्लियर डिवीजन लेमा। ठीक, तो इसको डिस्कस करने के लिए पहले आप इसको रीड आउट कीजिए। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो r होगा वो 0 से बड़ा एंड इक्वल लेस देन b, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक, ये हमारी थ्योरम है। ठीक, इस थ्योरम को हमें एक्सप्लेन करना है और समझना है कि इसका क्या कहना चाहती है थ्योरम, और इसकी हेल्प से हम एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसी वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहले इस थ्योरम का बेसिक बताता हूँ कि ये थ्योरम का क्या बेसिक है। ठीक, इस थ्योरम में दिया हुआ है कि 2 नंबर गिवन है आपके पास में a एंड b। ठीक, आपके पास 2 नंबर्स हैं a और b सपोज, और जो कि क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 2 इंटीजर्स गिवन है आपके पास a एंड b। तो ऑलवेज देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो हमेशा 2 इंटीजर q एंड r इस प्रकार ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। ये एग्जिस्ट करेंगे किस प्रकार कि एक इक्वेशन बना सकते हैं कि हमेशा आप a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि जो ये r होगा वो हमेशा आपका 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल और हमेशा इस b से लेस देन होगा। ठीक, अब ये इक्वेशन आती कहाँ से मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक, उसके लिए आपको एक डिवीजन जो आप करते हो जनरली, वो डिवीजन मेथड आना चाहिए आपको। डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँ कि 28 और 3 ये 2 नंबर हैं, आपसे कहूँ कि 28 और 3 2 नंबर हैं, आप 28 को 3 से डिवाइड करके बताइए, तो आप कैसे करोगे 28 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे जो आपका ये 28 है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे डिविडेंड। क्या बोलोगे, डिविडेंड। और जिस 3 से आप डिवाइड कर रहे हो इसको क्या बोलोगे आप, डिवीजर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिविडेंड एंड डिवीजर, जो बड़ा नंबर है उसको आप बोलोगे डिविडेंड, एंड जो छोटा नंबर है उसको आप बोलोगे 3, जो डिवीजर। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना आपको आता है, 3 का डिवाइड 28 में डिवाइड करना है, तो 3 9 जा 27। ठीक, 27 आएगा। 28 में से आप 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही डिवाइड करते हैं, तो ये 8 में से 7 जाएगा तो 1, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो आपका जो रिमाइंडर आया, जो ये 1 है, इसको आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर बोलते हो, शेषफल रिमाइंडर। और जो ये 9 आया, जो आपका ये आंसर आया 9, इसको क्या बोलते हो आप, क्वोशेंट बोलते हो कि नहीं बोलते, इसको आप क्या बोलते हो, क्वोशेंट। तो और ये 3 क्या था हमारा, डिवीजन, ये 28 क्या था, डिविडेंड, और ये क्वोशेंट आया 9 और 1 आया रिमाइंडर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 28 जो है इक्वल टू, अब इसको मैं उल्टा करना चाहता हूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई 9 से, 3 इंटू 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 कर सकते हैं, 3 इंटू 9, और प्लस रिमाइंडर 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 9 करोगे कितना आएगा 27, और प्लस 1, और 27 प्लस 1 कितना आएगा 28। तो आप देख सकते हो 28 इक्वल टू 28, यानी कि 28 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ नहीं है, डिवीजन का मेथड ही तो है। आप डिवीजन में ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते, कि डिविडेंड जो होता है हमेशा, डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो वो क्या होगा, डिवीजर। जैसे यहाँ पे केस में 3 था डिवीजर, तो डिवीजर, डिवीजर मल्टीप्लाई बाई किससे, 9, 9 यहाँ पे क्या था, क्वोशेंट, तो क्वोशेंट प्लस आपने जोड़ा क्या है, यहाँ पे 1 जोड़ा है, 1 क्या था यहाँ पे, रिमाइंडर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमाइंडर। ठीक, ये इक्वेशन आपको पता है ना, ये डिवीजर के मेथड में होती है कि डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता है डिवाइड करने में मेथड।
अब इसी को डिविडेंड को आप मान लीजिए ए, डिवीजर को मान लीजिए बी, तो ये हो जाएगा बी, क्वोशेंट हो जाएगा आपका क्यू मान लीजिए, और रिमाइंडर हो जाएगा आर। तो देखिए आप ए इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। और ये रिमाइंडर जो होता है, ये जो रिमाइंडर होता है, जैसे यहाँ पे 1 आया, ये हमेशा इससे छोटा होता है कि नहीं होता, हमेशा रहेगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल टू, ये 0 भी तो आ सकता था कभी किसी और क्वेश्चन में, तो 0 भी आता है, तो 0 से बड़ा, छोटा, ये आर, जो रिमाइंडर है आर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। छोटा किससे रहेगा, इस 3 से छोटा रहेगा, नहीं रहेगा। ये 3 क्या है यहाँ पे, डिवीजर है, और डिवीजर क्या माना है मैंने यहाँ पे, बी, तो बी, तो 0 से बड़ा और बी से छोटा। अब देखिए ये वाली इक्वेशन मेरी यहाँ पे आई कि नहीं आई, यही तो ये थ्योरम है, यही तो ये कहना चाह रहा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो इक्वेशन है, ये थ्योरम है, ये क्या कहती है और कैसे आती है, इसको कैसे हमने ड्राइव किया है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन की हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से हमें SCF कैलकुलेट करना होता है नंबर्स का। ठीक, हमारा जो अगला जो मोटिव है वो है कि हम इसकी हेल्प से हम SCF कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे कि SCF कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम एक आपके लिए सिंपल सा एक पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज। ठीक, इस पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। तो आपकी बुक का जो पहला ही क्वेश्चन है वो ही मैं बता देता हूँ आपको, 135 और 225, ये 2 नंबर दिए हुए हैं आपकी बुक में। ये पहला क्वेश्चन है SCF कैलकुलेट करने का, इसकी हेल्प से यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो ये 2 नंबर्स का हमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, SCF। ठीक, सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है या 135? आपको पता है कि 220, इसको मिटाइए, आपको पता है कि 225 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो जो बड़ा नंबर है उसको आप मानोगे A, और जो छोटा नंबर है उसको मानोगे आप B। ठीक, अब चूंकि हमें ये सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा इस वाली थ्योरम की हेल्प से, तो इसकी इक्वेशन को लिख लीजिए पहले। हमें पता है कि A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे जो R होता है वो 0 से ग्रेटर देन रहेगा और हमेशा लेस देन B रहेगा, और इक्वल भी हो सकता है। ये हमें इक्वेशन पता है। तो आप क्या करोगे कि ये 225 है, इसको ऐसे लिखोगे, 225 इक्वल टू, ए की जगह क्या हो जाएगा 225, बी की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी के प्लेस पे क्या रखोगे आप 135, एंड मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर, क्योंकि क्यू और आर तो आपको पता ही नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पे लिखोगे आप 0 से बड़ा होना चाहिए आपका क्या, आर 0 से बड़ा रहेगा, और लेस देन किससे रहेगा, बी, बी क्या है आपका 135। आपने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लिया। ठीक, एक इक्वेशन आ गई आपकी, ये पूरी एक इक्वेशन। अब आपको क्यू और आर चाहिए, तो आप क्यू और आर कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर वही डिवीजन के हेल्प से। तो मैं यहाँ पे डिवीजन की हेल्प से लिखता हूँ, 225 डिवाइड करोगे आप किससे, 135 से। तो 135 1 जा 135, और 135 2 जा क्या हो जाएगा 270, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो आप 135 1 जा 135 करोगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से 5 गया तो क्या आएगा 0। अब 2 में से 3 नहीं जा सकता, तो आप यहाँ से एक वो लोगे कैरी, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 9। तो ये हो गया, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 90 क्या बचा आपका रिमाइंडर। और यही क्या होता है आर, और ये जो क्वोशेंट होता है ये होता है मेरा क्यू। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि Q इक्वल टू है 1 और R इक्वल टू है 90। तो आप इस इक्वेशन में प्लेस करोगे इन सबको इस वाली इक्वेशन में, तो आप लिखोगे कि 225 इक्वल टू 135 इंटू, क्योंकि प्लेस पे क्या करोगे आप 1, और प्लस R की जगह पे रखोगे आप प्लेस पे 90, फिर यहाँ लिखोगे 0 लेस देन, और R यहाँ पे था कि नहीं यहाँ पे, तो इस जगह पे क्या रखोगे R की जगह पे 90 है, और लेस देन 135। तो आप देख सकते हो कि आपका जो 90 है वो 135 से छोटा है, मतलब लेस है, और 0 से बड़ा है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन
हो गई आपकी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम की हेल्प से हमने लिखा। आप बोलोगे कि सर इसका एचसीएफ क्या है, तो अभी एचसीएफ कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि आपको जब तक आप ये इक्वेशन जब आप लिख लोगे, ये इक्वेशन जब आप लिख लिया आपने ये वाली इक्वेशन, इसके बाद में आपको सेम जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो फिर से फॉलो करना है। लेकिन अब किस पे फॉलो करोगे आप, 225 135 पे तो कर चुके हो। अभी आप क्या करोगे कि जो ये मेरा 135 है इस नंबर को, और जो ये मेरा 90 है रिमाइंडर, इन दोनों नंबर्स को लोगे। तो अब यहाँ लिखोगे आप 135, 90, ये वाला नंबर 135 और ये वाला नंबर 90। अब आप इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करोगे, यानी कि इसको आप किस रूप में किस फॉर्म में लिखोगे, 135। अब ये मेरा ए बन जाएगा, ठीक है। अभी ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। आपने कहा ये ही ए क्यों बोला, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको हम ए मानते हैं और छोटे नंबर को बी मानते हैं। तो आप क्या लिखोगे 135 इक्वल टू, अब इक्वेशन तो आपको पता है कि कैसे लिखनी है, मुझे पता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पे आर जो होगा वो लेस देन बी। अब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, आप ये अब एक तरह से सोचिए कि अब ये नया सवाल हो गया, इसको नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए हो गया 135 और बी हो गया 90। तो आप लिखोगे ए की जगह पे क्या आएगा 135, क्योंकि मैंने यहाँ 135 को ए माना है, और बी के प्लेस पे क्या आएगा 90, और क्यू तो मुझे कैलकुलेट करना है, वो तो मुझे पता नहीं है अभी इस वाली प्रॉब्लम के लिए, और आर के प्लेस पे आर आएगा क्योंकि आर भी नहीं पता है, ठीक। और यहाँ लिखोगे आप 0 से बड़ा ग्रेटर देन आर और लेस देन किससे होगा बी से, क्योंकि बी तो यहाँ पता है आप, तो बी चाहो तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे इसकी जगह पे बी तो आपको पता है ना, बी क्या है इस वाली प्रॉब्लम में, बी क्या है इस वाली प्रॉब्लम में आपका 90 है। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या चाहिए, क्यू और आर की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्यू और आर की वैल्यू कैसे आएगी, तो वही डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करोगे आप। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 135, उसको डिवाइड करोगे यहाँ पे किससे 90 से, 135 इसको 90 से डिवाइड करोगे, 91 जा 90, ठीक। 92 जा तो 180 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 0 5, एंड यहाँ पे 3 तो छोटा है 9 बड़ा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, आप यहाँ से कैरी करोगे, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, तो 45। अभी ये जो 45 हुआ ये क्या हो जाएगा मेरा रिमाइंडर, जिसको बोलेंगे आर, और जो 1 मेरा क्या आएगा क्वोशेंट, और जिसको बोलेंगे अपन क्यू। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ से तो क्यू इक्वल टू आया 1 और आर इक्वल टू आया 45। हम बोलेंगे ओके। आप क्या करोगे कि इस वाली वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो आप पुट करोगे तो कैसे लिखोगे 135 इक्वल टू 90, क्यू के प्लेस पे क्या आएगा, ये वाला आएगा क्यू के प्लेस पे, इंटू क्यू के प्लेस पे रखोगे आप 1, प्लस आर के प्लेस पे क्या आएगा आपका 45, तो यहाँ लिखोगे आप 45, ठीक। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आप इस वाली इक्वेशन में भी पुट करोगे, 0 लेस देन इक्वल टू आर की जगह पे क्या आएगा 45 लेस देन 90। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब आप कहोगे कि सर अभी एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ अभी भी नहीं आया है। एचसीएफ कब आता है, एचसीएफ तब आएगा जब ये जो आर है ना, जो आप ये आर कैलकुलेट कर रहे हो, जो ये रिमाइंडर है, जब ये आर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो अभी तो आर 0 नहीं हुआ ना, तो अभी आप क्या करोगे कि सर अब क्या करना है, तो अभी आप फिर से इसी मेथड को फॉलो करोगे। लेकिन अभी क्या होगा कि आपका जो ये है, अभी क्या होगा कि जो आपका 90 है और 45 है, अभी क्या करोगे, आपने पहले क्या किया था 135 को और उसको लिया था 90 को, अभी आप इसको लोगे 90 और 45, इन दोनों को लोगे, यहाँ लिखोगे आप 90, 45। अब इन दोनों का आप क्या कैलकुलेट करोगे, फिर से वही अप्लाई करोगे यूक्लिड डिवीजन मेथड, इन दोनों में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन लेमा, ये अप्लाई करोगे आप, ठीक। अब ये अप्लाई करोगे तो ये आपका फिर से क्या बन जाएगा, बड़ा नंबर को मानते हैं आप ए, तो ये हो जाएगा ए, छोटे नंबर को मानेंगे आप बी,
तो आपको फिर से वही इक्वेशन लिखोगे, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। मैं ये थोड़ा लॉन्ग में बता रहा हूँ आपको, इस शॉर्ट में भी हो जाएगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आप लिखोगे 0 से बड़ा आर जो है वो लेस देन बी। अब आप कहोगे कि अब क्या करना है, अब ए के प्लेस पे क्या है आपके पास में 90, तो ए के प्लेस पे तो आपने 90 माना है, तो आप यहाँ लिखोगे 90 इक्वल टू बी के प्लेस पे क्या है आपका 45 इंटू क्यू आपको कैलकुलेट करना है इस वाले के लिए, और आर भी आपको नहीं पता है, तो आर के प्लेस पे आर आएगा, और यहाँ लिखोगे 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, बी के प्लेस पे क्या आएगा यहाँ पे 45। ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, बी क्यू और आर चाहिए, तो क्यू और आर निकालने का तो मेथड आपको पता ही है, वही डिवीजन वाला मेथड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से लिखोगे आप 90, क्योंकि 90 में डिवाइड करना है, छोटी संख्या कौन सी है 45, कितने टाइम्स से आएगा 2 टाइम्स, आपको पता है ना 45 जा 2 जा 90, तो ये हो जाएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पे जो आर आया ये क्या आया 0, यही हमें लाना था, और ये 2 क्या हो जाएगा मेरा क्यू। अब आप इस इन वैल्यूज को किस में पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 90 यहाँ आप लिखोगे 90 इक्वल टू 45 इंटू क्यू की जगह पे क्या है, क्यू के प्लेस पे क्या है 2 प्लस आर, आर के प्लेस पे क्या आएगा 0, यहाँ पे आप लिखोगे 0 लेस देन इक्वल टू आर की जगह पे क्या आएगा 0 लेस देन 45। ठीक, आया नहीं आया। तो अब आप देखोगे कि ये जो आर है यही तो आर था, ये आर बराबर क्या आ गया 0, और यहाँ पे एक इक्वल का साइन है, तो ये भी सही है ना, 0 इक्वल टू 0 और लेस देन 45, ये भी सही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 6 से अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस अब आपको क्या करना है कि अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो आया आपका, ये जो है आपका 45, जहाँ पे जो लास्ट में जाके जहाँ पे डिवीजन एंड हुआ, जहाँ पे जब ये 0 आ गया, तो ये जो 45 होगा यही मेरा क्या होगा HCF होगा, और यही मेरा क्या होगा आंसर। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली क्या था 135 और 225, क्वेश्चन तो मेरा ये था ना, आप इसमें देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, आप देखोगे हमारा क्वेश्चन ये था कि 135 और 225, हमें तो इन दोनों का HCF चाहिए था ना, तो हमने इसको सॉल्व करते करते लास्ट तक लेके गए बार बार, और जब लास्ट में हमारा जो आंसर आया वो कितना आया यहाँ पे हमारा 45, आंसर क्या आया हमारा 45। तो ये जो 45 है यह जो आंसर है वो किसका HCF है, इसका HCF है 135 और 225, इसका HCF क्या है बराबर 45, ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इससे आपको ये पता चला कि जब तक आपका R 0 नहीं होगा तब तक आपको ऐसे ही डिवाइड करते जाना है और उसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखते जाना है, और जब R 0 होगा तब लास्ट में जो ये आपका B होगा, R 0 होने पर जो B होगा ये B ही मेरा क्या होगा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे ये 45 क्या है मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, आप कहोगे तो लॉन्ग मेथड है, अगर मुझे शॉर्ट में करना है आपको अपने एग्जाम्स में ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर करना हो, जैसे 135 225 का निकालना है ना, तो जो आप बड़ा नंबर है ये है और ये छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो आप क्या करो बस ऐसे लिख लो 225, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और यहाँ पे 135 डिवाइड कीजिए आप कितने बार जाएगा, 135 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 135, रिमाइंडर क्या आएगा 5 में से 5 जाए 0, 12 में से 3 गया तो 9, बस। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको 90 को ऐसे ही रखना है और ऐसे रख देना है, और इस 135 जो है इसको आपको यहाँ पे ला के रखना है, ये हो जाएगा 135, बस। फिर इसको दोबारा से अगेन करना है, तो 91 जा 90, फिर आप करिए 5 में से 5 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, और 13 में से ये हो जाएगा आपका, इधर से कैरी करोगे 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9, 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, आपको तब तक करना है जब तक ये 0 ना हो। ये 0 नहीं था, ये भी 0 नहीं था आपका, ये भी 0 नहीं था, तो अभी आप दोबारा से फिर करोगे यहाँ 45, अभी यहाँ 135 को यहाँ लाए थे, अभी आप क्या करोगे 90 को यहाँ लाओगे,
ये हो जाएगा 90, 45 से 2 टाइम्स 90। अब रिमाइंडर क्या आया आपका 0, 90 और 90 का 0। ये आगे क्वेश्चन, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें बस रिमाइंडर देखना है। r बराबर क्या आ गया 0। तो ये जो मेरा 45 है यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, और यही मेरा क्या होगा 135 और 225, इन दोनों का क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। ये SCF कैलकुलेट करने का तरीका है। तो ये था ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके हेल्प से आप इसमें जो क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज 1.1 में वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।